तो आज यहाँ में हम लोग अरुणाचल सिविल सोसाइटी का ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो लास्ट 22 अगस्त 2023 को हम लोग यहाँ पे आए थे और आके हम लोग प्रेस ब्रीफिंग किया था। तो उसका सब्जेक्ट था कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी को हम लोग 2 रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया था। तो एक तो था हम लोग का रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बीएड कॉलेज। तो हम लोग का कहना ये था कि कंप्लेंट था कि यहाँ में हमारा स्टेट में जितना भी ये बीएड कॉलेज है उन लोग का फी स्ट्रक्चर जो है एक्सऑर्बिटेंट था और यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो जहाँ तक कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी उन लोग को नोटिफिकेशन दे के रखा है कि फी स्ट्रक्चर 70,000 पर एनम से आप लोग एक्सीड नहीं कर सकता है। तो ऐसा एक नोटिफिकेशन इशू होने का बावजूद भी कहीं कहीं कॉलेज में करीबन 2 लाख 1,50,000 ऐसा लेता था। तो उसको हम लोग आरटीआई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके थ्रू आरटीआई हम लोग गवर्नमेंट को लेटर लिखा था। तो उसको रिस्पॉन्स करके एजुकेशन डिपार्टमेंट खास करके कमिश्नर आमजेक ताक सर हम लोग को बहुत रिस्पॉन्स किया है। समय तो थोड़ा लगा है, लगभग 6 महीना, लेकिन आज का दिन में एक नोटिफिकेशन उन लोग इशू कर दिया। उस नोटिफिकेशन में मैं सभी बीएड एस्पायरेंट स्टूडेंट को मैं बता दूं कि फॉर एनम 90,000 से आप लोग का एक्सीड नहीं ले सकते कोई भी, क्योंकि 2016 में जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें 70,000 था। तो अभी रिव्यू मीटिंग करके उन लोग एक कमेटी हम लोग का एसीएस का जो एसीएस के डिमांड को फुलफिल करके अभी उन लोग थोड़ा रेट 20,000 बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो डेट रीच टू 90,000। तो इसलिए मैं सभी बीएड स्टूडेंट जो आने वाला एकेडमिक सीजन आप लोग का जो 2024-25 से जो भी एडमिशन फी लेगा, कोई भी कॉलेज विद इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपसे 90,000 से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता है। तो इसलिए हम लोग का पास नोटिफिकेशन कॉपी भी है और आप लोग का अपना अपना कॉलेज में भी पहुंच गया होगा, बीएड कॉलेज में ये है। और ये इस अचीवमेंट के लिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट खास करके कमिश्नर एजुकेशन को हम लोग एक्नॉलेजमेंट देने आया है। तो हम लोग का जो इशू को आप फुलफिल किया है, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा हम लोग का जो सेकेंड हम लोग का जो लेटर था चीफ सेक्रेटरी को रिगार्डिंग issuance of loan to the APST, non-APST by not maintaining the proper guidelines such as mortgage grantor। ऐसा मतलब उन लोग नहीं मेंटेन नहीं करके बहुत सारे लोग को नॉन APST को लोन इशू किया था। तो हम लोग उसको रिफर भी किया था कि एक बार 2005 में एपेक्स बैंक कोलैप्स हो चुका था। बाय देन क्या किया, उसको कैसे रिवाइव किया आप सब जानता है। NHPC से 200 करोड़ लोन लेके रिवाइव करके चला रहा है। फिर अभी ऐसा रिपीट करेगा तो फिर डूबेगा बोल के हम लोग ACS बहुत सीरियस उसको हम लोग टेकअप किया था। तो अभी उन लोग का जो रिस्पॉन्स हम लोग को ये बता रहा है कि एज ऑफ नाउ दे आर मेंटेनिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो उधर में उन लोग रजिस्टर भी कर चुका है, एपेक्स बैंक ऑलरेडी रजिस्टर करके एज पर RBI गाइडलाइंस में उन लोग अभी लोन डिस्बर्समेंट कर रहा है। तो दूसरा बात जो है उन लोग को ये क्वार्टरली उन लोग को अभी अकाउंटेंट RBI से भेज के अपडेट कर रहे हैं। और जो हम लोग जो उसमें क्लेम किया था नॉन APST को विदाउट प्रॉपर ग्रांटर मॉर्गेज अब क्यों लोन दिया बोल के बात किया, तो अथॉरिटी का कहना है कि दैट वाज प्रायर टू 2005 उसमें जो दे चुका था उसका रिकॉर्ड है, अभी नया नहीं दे रहा बोला है, उसको भी रिकवर हो रहा है बोला है। तो ये 2 पॉइंट अभी हम लोग जो लिया था, दिस 2 पॉइंट जो हम लोग का ACS का जो अभी हम लोग अचीव कर सका है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन और ये अथॉरिटी का कोऑपरेशन से हम लोग हुआ है। तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देने आया है। और दूसरा बात जो है अभी आफ्टर ये गवर्नमेंट जब अब इलेक्शन आने वाला है, गवर्नमेंट जब सेटअप हो जाएगा तो हम लोग ACS जो है हेल्थ का हम लोग इशू को हम लोग टेकअप करेगा, क्योंकि हेल्थ में आप हम सब देखा है कि हमारे स्टेट में न्यूरोलॉजिस्ट कम है, न्यूरोसर्जन कम है। उसका कारण से पेशेंट को रिफर करते हुए रास्ता में भी डेथ हो जाता है, उसको हम लोग रोकना है।
तो इसको अभी हम लोग इलेक्शन MCC लगा हुआ है, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट तो हम लोग ACS 1-2 इशू उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट BEd कॉलेजेस लोग ज़्यादा फीस ले रहे हैं, वो लोग के अगेंस्ट अभी तक कुछ एक्शंस लिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से? जो प्राइवेट कॉलेज BEd कॉलेज उन लोग जो नोटिफिकेशन को वायलेट करके उन लोग जो कर रहा था, उसको अभी एक्शन पर्टिकुलरली एक्शन तो नहीं लिया है, उन लोग को अभी एक नोटिफिकेशन दिया है। तो अभी उन लोग रिपीटेडली वायलेट करेगा तो दे विल टेक एज पर द एक्शन मेंशन इन private colleges, universities shall be dealt under the section 17 class 1, 2 and 3 of the Arunachal Pradesh Colleges and Other Institutions of Higher Education Establishment and Regulation Act 2010 and also treated as violation of Honorable Supreme Court directives। अभी ये लोग रीनोटिफिकेशन दिया है, तो वी होप और गवर्नमेंट को भी हम इंसिस्ट करेगा कि डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को आप लोग एज पर दिस एक्शन लेने वाले हम लोग को इंसिस्ट करेगा। आप लोग कॉलेज के अलावा ये जो लोअर इंस्टीट्यूट है आपके हायर, इसका ये फीस स्ट्रक्चर के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ हम लोग BEd कॉलेज को टेकअप किया है, तो अभी हम लोग एजुकेटिव हम लोग डिस्कस किया है कि अभी लोअर में भी हम लोग जाके चेक करेंगे कि एते वन गो में हम लोग सबको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे फेज वाइज करेगा। अभी BEd का टिक कर दिया और बाकी लोअर का भी हम लोग छानबीन करेंगे, और छानबीन नहीं करने से भी कोई कोई अपना पेरेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आता है इस स्ट्रक्चर हाई बोल के ना, देन विल गो फॉर माने एग्जामिनेशन। आप लोग सिर्फ प्राइवेट का देख रहे हैं ना, कुछ गवर्नमेंट का भी आप देख रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट का तो अभी टिक चल रहा है एज पर ना, गवर्नमेंट का तो जैसा है, गवर्नमेंट का जो उन लोग जो फिक्स करके रखा है तो ऐसे ही फीस तो चल रहा है, उसमें तो कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्राइवेट में बहुत मोनोपोली हो रहा है प्राइवेट फीस में कन्फाइंड है ना, यहाँ के एक इंस्टीट्यूशन जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है उसके लिए कुछ होता है? प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर तो एक कुछ फैसिलिटीज होता है, लाइब्रेरी वो सब। हाँ, उसको नोटिफिकेशन में ऐसा भी दिया है, द प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी आर फर्दर डायरेक्टेड टू मेंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द UGC NCTE इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स एंड देयर सर्विसेज कंडीशन ले डाउन बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें पूरा कवर अप हो जाता है, मेंटेन करना है। तो अनलेस उधर में पढ़ने वाला जो भी कंसर्न कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज में, उसमें अगर जब तक स्टूडेंट उधर का जो पेरेंट्स शिकायत नहीं करेगा, आई थिंक इट इज़ गोइंग वेल। अदरवाइज कंप्लेन करना था, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कहीं से, ठीक ही चल रहा है लग रहा है, सिर्फ फी स्ट्रक्चर को छोड़ के। और ये स्टडी पर्पस के लिए इसका प्रोसेस अभी तक कितना हुआ? स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन एफएसटी को ग्रांटर लेके, नॉन एफएसटी जो एफएसटी ग्रांटर लेके कितना लोन अभी तक हुआ है? ऐसे कुछ बोलते हैं अभी तक जो रिकवरी जोरदार चल रहा है। लास्ट जिस हम लोग अगस्त 22 से जस्ट हम लोग जो इशू को टेकअप किया है, उसमें कहीं हम लोग पेपर में भी देखा है, मीडिया में भी देखा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रिकवर हुआ है बोल के ऐसा हम लोग को दिखाया है। तो डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की तरफ से मिला है, सो डेट की पब्लिक लुक भी, हाँ, जो पहले देने के लिए नहीं सोच रहा था, हम लोग ACS का अपील को देख के हाँ ये सही बोल रहे हैं बोल के ऐसा रिफंड भी बहुत किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसका मॉर्टगेज क्लियर नहीं है, जैसे कि राजस्थान से लिया है, गुवाहाटी से लेके बैठा है, उसको हम लोग बात किया तो ये कहना है कि उन लोग को अथॉरिटी का कहना है कि और 2005 प्रियर टू बैंक कोलैप्स उसका लिया वाला है, फिर भी उसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अंदर प्रोसेस है बोल के पूरा दिखाया है। तो हम उसमें लगभग अभी तक 100 पर 70 to 80 डिफॉल्टर्स है। आप जो बोला 20,000 से अभी पर एनम से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो आप लोगों को नंबर दे सकते हैं कितना प्राइवेट BEd कॉलेज से ईटानगर कैपिटल में ऐसा
नहीं, स्टेट में हम लोग का 7 या 8 लगभग ऐसा हम लोग का BEd कॉलेजेस है। 7 to 8 अंतर अरुणाचल में BEd कॉलेजेस है। उसमें से पहले आपने जैसे वैल्यूएशन कर रहा था, ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा पैसा लेता था स्टूडेंट्स से, सब 7 to 8 सब कॉलेजेस ही लेता था। नहीं, मैक्सिमम कॉलेज लोग लेता था, 1-2 तो मेंशन किया है। हाँ, जैसे कि आपने ये 90,000 का जो बात की है, आप उनका डिमांड को पूरा किया है बोल के, तो उससे पहले कितना ले रहा था नंबर्स बता? उससे पहले उन लोग का स्टैंडिंग ऑर्डर था 70,000 एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। लेकिन उन लोग का फीस केस मोमो को हम लोग देखा है, चेक किया तो इट वाज एक्सीडिंग मोर देन 1,50,000, 2,000, 2 lakhs ऐसा कुछ आता था। ये बात जो BEd का है, वो एक कॉलेज का मैं नाम नहीं लूँगी, होता है यानी एक 1 लाख से वो होता है। तो ये जो जब ईयरली जब लाइक फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर हो गया, तो फी जो इंक्रीमेंट होता है, तो उसको लेके क्या ये जो 90 जो सिर्फ शुरुआत के लिए है 90,000, इसका बाद फी जो इंक्रीमेंट होता ही है यार नहीं, एज पर नोटिफिकेशन 90,000 से एक्सीड नहीं होगा। फर्स्ट ईयर होने से सेकेंड ईयर होने Second year से से, डिफरेंस हाँ। है। तो ये BEd बेसिकली 2 years का होता है। 2 years का। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, तो फिर नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ के लिए फिर 90। 90 फॉर एनम 90,000 इज फिक्स।